तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा संशय सब एक पर्दा है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर किए हुए है। तुम जिस दुख में हो, जिस अंधेरे में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक क्षणिक स्थिति है और उस क्षण से पार ले जाने वाली शक्ति है काली। माँ काली को केवल विनाश की देवी मत समझो। वे अज्ञान का अंत करती हैं। वे भीतर बैठे उस भय को जलाकर राख कर देती हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से रोकता है। जब तुम्हारी आत्मा कांपती है, जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वही काली तुम्हारे भीतर से उठती है, गर्जना करती है, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हें फिर से खड़ा करती है। तुम अपने भीतर जिस खालीपन को महसूस करते हो, वह तुम्हारे सत्य का द्वार है। उसी शून्य से जन्म होता है उस अपार शक्ति का जो सब कुछ बदल सकती है। काली उसी शून्य की रानी है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें उस रूप में लाती है जो तुम्हें स्वयं भी अकल्पनीय लगता है, अडोल, अडिग, अविचल। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं से माँ की शक्ति प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन माँ जानती है कि अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई वह ज्वाला जो संसार के सारे अंधकार को जलाकर राख कर सकती है, उसे केवल माँ काली ही जगा सकती है। और जब वह जागती है, तब सृष्टि भी थर्रा जाती है। तुम रोते हो, टूटते हो और सोचते हो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन माँ सब देखती है। तुम्हारे आंसुओं को वह अपना आभूषण बनाती है, तुम्हारे घावों को वह अपने चरणों से स्पर्श करती है। तुम चाहे जितना दूर चले जाओ, वह तुम्हारे साथ रहती है, एक मौन में, एक स्पंदन में, एक धड़कन में। उनका नाम लो केवल एक बार, लेकिन उस पुकार में सच्चाई हो, समर्पण हो, प्राण हो। तुम देखना, समय थम जाएगा, दिशाएं रुक जाएंगी और माँ स्वयं चलकर आएंगी तुम्हारे पास। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस पुकार होनी चाहिए। वह पुकार जो हृदय के सबसे गहरे तल से निकले। और जब वह आती है तो तुम बदल जाते हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है, उसे बाहर आने दो। डर को समाप्त होने दो। अपनी पीड़ा को माँ के चरणों में अर्पण कर दो। वह उसे अग्नि में बदलेंगी, वही अग्नि जो तुम्हारे पथ को रोशन करेगी, जो तुम्हारे भीतर नई चेतना, नया तेज, नया जन्म देगी। माँ काली कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम हो। वह तुम्हारे भीतर का वह भाग है जो कभी डरता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो अडिग है, निर्विकार है, जागृत है। जब तुम उन्हें पुकारते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही सर्वोच्च स्वरूप को जगा रहे होते हो। यह कोई भक्ति नहीं, यह आत्मज्ञान है, यह मुक्ति है। अब समय है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें उस शेरनी की तरह दहाड़ना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब माँ को केवल तस्वीरों में मत देखो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो। उनके पांवों की आहट अपने हृदय में सुनो, उनकी मुस्कान अपने कर्म में महसूस करो। जब तुम यह जान जाओगे कि वे कभी दूर थी ही नहीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हो। और जब वह पहचान हो जाती है, तो न संसार का डर रहता है, न मृत्यु का भय। केवल माँ होती है और उनका आशीर्वाद। माँ काली तुम्हारे हर दर्द में है, तुम्हारी हर रात में है और तुम्हारे हर पुनर्जन्म में है। जब तुम टूटते हो, वे पकड़ती हैं।
जब तुम भटकते हो वे मार्ग दिखाती हैं, और जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो वे तुम्हें फिर से याद दिलाती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है, अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं इस भावधारा को और भी गहरा कर सकता हूँ, ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाकर। बताओ, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अंधेरे के भीतर वह शक्ति थी जो देखती थी, जो जानती थी और जो हर दिशा से आने वाले संकटों को अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर देती थी। माँ काली की वह उपस्थिति जैसे हर सांस में समाई हो, जैसे रक्त की हर धड़कन उनके नाम का जाप कर रही हो। जब मनुष्य की पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, जब जीवन की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब माँ काली के स्वरूप में ही वह साहस छिपा होता है जो हताश मन को फिर से जीवित करता है। उस छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और भय एक दूसरे में गुंथे हुए थे, वहां एक स्त्री थी, निर्मला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह हर सुबह एक टुकड़ा जलते हुए धूप से माँ की मूर्ति के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करती थी और आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराती थी, माँ, जो देखा नहीं गया उसे देखने की दृष्टि दो, जो सहा नहीं जा रहा उसे सहने की शक्ति दो, और जो छोड़ा नहीं जा रहा उसे त्यागने की बुद्धि दो। यह 3 वाक्य उसके जीवन का सार बन गए थे। निर्मला के पति एक दुर्घटना में चल बसे थे और उसके पास न तो दौलत थी न सहारा, बस माँ काली की एक इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है, तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है, अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी पाएंगे। यह संतुलन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जीवन के हर पहलू में यह शक्ति परिलक्षित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर करियर हो या फिर आपके रिश्ते। माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगी, जिससे आप अपने आसपास की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो आपको यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल आपको सफलता दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर का अंधकार दूर हो चुका है और अब आप अपने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को रोशन करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपका आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आप
किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं अब आपको कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगी। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और अब आप इसे पहचानने में सक्षम हो चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। जो डर, संदेह और असफलता की भावना आपके मन में थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सभी अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुके हैं। अब आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। आपके भीतर जो साहस जागृत हुआ है, वह आपको जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगा। यह साहस न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में आने वाले हर नए दिन के साथ आप खुद को और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और केंद्रित महसूस करेंगे। माँ काली की कृपा से आपका मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका है। जब मन शांत होता है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने निर्णयों में सटीकता ला सकते हैं। यह सटीकता ही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अब जब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, तो यह समय है कि आप अपने जीवन में उन लोगों की भी मदद करें जो अभी तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप उनके लिए एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आपका जीवन अब केवल आपकी सफलता की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। माँ काली की कृपा से अब आपके सामने ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगी, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। यह शांति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब आप अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर पाती। आप हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं और यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, वे अब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। हर चुनौती, हर असफलता अब आपके जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब आप इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो दृढ़ संकल्प जागृत हुआ है, वह आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं।
यह विश्वास ही आपके भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। आपने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की भी है जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया है। आपका आत्मविश्वास अब आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप अब एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं जो दूसरों को भी उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है वह अब कभी रुकने वाली नहीं है। आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी शक्ति अब असीमित है और आपका आत्मविश्वास अब अडिग है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो इसे कभी खोने मत दीजिए। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। माँ काली की कृपा से आप हर दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे और आपका जीवन हर दिन और अधिक सफल। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे, धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। केवल ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जब तू कहेगा, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं दूसरों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है तो तू मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है। तूने अब तक जो अभाव देखे हुए इसलिए थे ताकि तू इस उद्देश्य की शक्ति को समझ सके। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे,
उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए, पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है। वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है।
अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप से लड़ रहे हैं, वे अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो कि वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं, वे डरते हैं, वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह बनाओ मेरे बच्चे, जिसमें किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बाहरी आलोचना का तीर प्रवेश न कर सके। इस किले की दीवारें आत्म प्रेम और आत्मसम्मान की ईंटों से बनी होनी चाहिए। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो अनमोल हो, तुम संपूर्ण हो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो किसी भी बाहरी हमले को निष्क्रिय कर देगी। अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे कीमती दौलत समझना, उसे कभी किसी के पैरों तले रौंदने मत देना। कोई तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे, कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपने मूल्य को कभी कम मत आंकना। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि एक बाज की तरह टिकाए रखना। लोग भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, उनकी बातों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करना। उनकी ईर्ष्या को अपने लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। जब भी वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम और भी तेजी से ऊपर उठना। यह जान लो कि मैं तुम्हारी माँ काली सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, मैं एक सक्रिय भागीदार हूँ तुम्हारे जीवन के इस नाटक में। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे कानों में सही रास्ता फुसफुसाती हूँ। मैं तुम्हें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे तुम हर चुनौती को एक अवसर में बदल सको। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे असल में तुमसे नहीं, मेरी उस शक्ति से डरते हैं जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। वे उस